भी क्या आपके शहर में मिलने वाला स्ट्रीट फूड इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड कॉर्नर्स का रियलिटी चेक किया है, जिनमें उदयपुर, दौसा, श्री गंगानगर, कोटा में जहां जहां हमने पड़ताल की है वहां वहां हमारी पड़ताल के दौरान कई जगह पर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जो पूरी तरह से सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिरकार घर के बाहर का खाना क्या आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। कहीं नाले के किनारे खाना बनता दिखा है, कहीं मक्खियों गंदगी के बीच खाद्य सामग्री तैयार होती दिखी है, तो कहीं खुले में सरेआम कचरे गंदे पानी के बीच में लोगों को खाना परोसता हुआ पाया गया। सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं है, बल्कि आपकी, हमारी, सबकी सेहत का है और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा का भी है। और आज इसी को लेकर के हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो की अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स। तो चलिए शुरुआत आज झीलों की नगरी उदयपुर से, क्योंकि पूरी दुनिया से पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। खूबसूरती के लिए ये शहर जाना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य का, हेल्थ का और खाने पीने का ध्यान रखने के लिए भी क्या शहर में उतनी ही संजीदगी नजर आती है, ये देखने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की जो हमारी टीम है उसने चेतक सर्कल चौराहे पर लगे फूड स्टॉल्स और खाने की दुकानों का रियलिटी चेक किया है। जो कैमरे ने देखा वही आप भी देखिए। इस पड़ताल के दौरान कई जगहों पर खाने की स्वच्छता को लेकर के गंभीर खामियां झीलों की नगरी में नजर आई है। कहीं खुले में मक्खियों के बीच में आटा गूंथा जा रहा था, कहीं बिना पर्याप्त स्वच्छता के भोजन तैयार किया जा रहा था, पकाया जा रहा था, उसे परोसा जा रहा था और इस माहौल में लोग खाना खाते हुए भी नजर आए हैं। आप भी देखें। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना खाना बेहद जरूरी है और उसके लिए जहां हाइजीनिक व्यवस्था है वहां पर आप कुछ भी खाना खाने के लिए जाएं, ये बेहद जरूरी है। लेकिन अगर हम शहर की बात करेंगे तो शहर में कई ऐसी जगह पे है जहां पर हाइजीनिक व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, लेकिन वहां पर खाने के लिए, नाश्ते के लिए लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ती है। हम इस समय चेतक सर्कल पर मौजूद है और आप देखिए कि चेतक सर्कल पर यहाँ पर कई सारे लारियां जो है वो लगी हुई है, चाहे वो दाल बाटी की हो, पूरी सब्जी की हो, कई तरह की दाल बाटी और यहाँ पर अलग अलग तरह की लारी लगी है जहाँ पर सुबह से लोगों की भीड़ उमड़ती है। लेकिन आपको तस्वीरें आप साथ में देखिए कि यहाँ जो स्थिति है उसमें मक्खियां भिनभिना रही है, कचरा पूरे आसपास में फैला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो यहाँ पर खा रहे हैं। इस पूरी लाइन की जो स्थिति आप देखेंगे, पूरी लाइन की स्थिति जो है वो मैं चाहूंगा उधर की तस्वीरें भी दिखाए। पूरी जो लाइन है उसकी स्थिति ऐसी है, चारों ओर मक्खियों के बीच में, गंदगी के बीच में ये जो लारी लगी हुई है। यहाँ सुबह से नाश्ते के लिए और दोपहर में खाने के लिए दाल बाटी और इनकी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पहुंच जाती है। लोग यहाँ पर खाने के लिए पहुंचते हैं और जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर बात करेंगे आपसे। ये जो यहाँ जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं, हाइजीनिक व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं आप? हाइजीनिक का तो है कि थोड़ा सवाल है, पर सस्ता मिलते हैं तो इसके लिए लोग खाना खा लेते हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर क्या है कि मजदूर लोग ही ज्यादा आ रहे हैं, तो 40 रुपए में प्लेट मिल जाती है। टेस्ट भी है, पर थोड़ा सा साफ सफाई का थोड़ा ध्यान दे, बाकी तो ठीक ही। बिल्कुल, देखिए सस्ता खाना उपलब्ध हो जाता है, सुबह से शाम तक खाना यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। आप तस्वीरें अभी भी आप तस्वीरों को देखिए कि आसपास काफी गंदगी फैली हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है, लोगों की भीड़ जमा है। लोगों का कहना है कि सस्ता खाना मिलता है और इस वजह से यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचते हैं। बात करते हैं किस तरह की चीजें, कितना क्या क्या खाना उपलब्ध कराते हैं और कितने कितने में कराते हैं। दाल बाटी, दाल पूड़ी है 30 रुपए प्लेट, पूड़ी है, दाल बाटी 20 रुपए प्लेट है। अच्छा, तेल वगैरह अच्छा हो इसका कैसे ध्यान रखते हैं? प्लेट है, चेंज करते रहते हैं डिब्बे वगैरह सब नहीं,
रोज का रोज चेंज करते रहते हैं, कंप्लीट रहता है। और भीड़ कितनी आती है? अच्छी खासी तो चलता रहता है। तो देखिए सुबह से शाम तक आते हैं। इन लोगों का कहना है कि ये जो बाटी को उस तेल में से निकालते हैं तो तेल को रेगुलर वो लोग चेंज करते हैं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल रेट काफी कम है और यही वजह है कि जो बड़ी तादाद में जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर पहुंचते। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि मक्खियां जो है वो भिन-भिना रही है, गंदगी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन रेट कम होने के चलते यहाँ जितनी भी ठेला गाड़ी लगी हुई है उन सभी जगहों पर लोगों की भीड़ जमा है। सुबह से लोग जो है वो यहाँ पर खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इन स्वस्थ रहने के लिए आपको बेहतर और साफ सुथरी जगह पर खाना खाना बेहद जरूरी है। लेकिन रेट कम होने के चलते भले ही यहाँ पर गंदगी का अंबार है, मक्खियों की भरमार है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है, तो ये स्वास्थ्य के लिए लोगों के जरूर हानिकारक है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और अब बात दौसा की, क्योंकि दौसा में जब हमारी टीम ने स्टेशन रोड स्थित एक फास्ट फूड सेंटर का रियलिटी चेक किया तो वहां क्या देखा आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे। पड़ताल के दौरान यहां पर स्वच्छता के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। दुकान के पास गंदगी का अंबार मिला। नाले के ठीक ऊपर आपके पसंदीदा छोले भटूरे तैयार किए जा रहे थे, जिनको देखकर आपकी आंखों में पानी आपके मुंह में पानी आ जाए, लेकिन जब आप खाएं तो वो आपको बीमार कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पर ये छोले भटूरे बनाए जा रहे थे गर्मा गर्म, वहां पर आसपास जिस तरह की गंदगी दिखी, अस्वच्छ माहौल दिखा, इन सब के बीच में ग्राहकों को ये छोले भटूरे परोसे जा रहे थे। इससे खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता के मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप भी जरा देखिए किस तरीके से यहां पर ना केवल ये छोले भटूरे बनाए जा रहे बल्कि परोसे भी जा रहे हैं। खाना पेट भरने के लिए तो जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हम दौसा में हैं और दौसा में रियलिटी टेस्ट करते हैं कि यहाँ के जो फास्ट फूड हैं, जो होटल हैं, जो ढाबे हैं, वो किस प्रकार संचालित हो रहे हैं। क्या यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। हम स्टेशन रोड पर हैं। अब आप तस्वीरें देखिए, सामने आपको फास्ट फूड की एक दुकान देखने को मिल रही है और ये जो फास्ट फूड की दुकान है, ये फास्ट फूड की दुकान नाले के ऊपर आप इतनी गंदगी इसको देख सकते हो। यहाँ पर ये गंदगी का जबरदस्त आलम है और नाले के ऊपर ये फास्ट फूड की दुकान यहाँ पर चल रही है। छोले भटूरे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए, ये दौसा का स्टेशन रोड है। यहाँ पर ये छोले भटूरे बनाए जाते हैं। करीब 4 से 5 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तो सिर पर कुछ लगाया जा रहा है और ना ही कुछ और कोई जो ग्लव्स हैं ये पहने जा रहे हैं। और तस्वीरें कुछ ऑयल है वो जरूर ऐसा नजर आ रहा है कि आज सुबह इसमें डाला गया होगा। और हमने इसको टीन को भी देखने की कोशिश की, तो जो टीन पे जो डेट लिखी हुई है वो भी जुलाई मार्च 2027 तक की है। यानी कहा जा सकता है कि तेल की क्वालिटी ठीक हो सकती है। हालांकि जांच के बाद ही पता चले कि ठीक है कि नहीं है, लेकिन वर्तमान में देखने में ऑयल बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहा है। और जो तस्वीरें हैं देखिए किस प्रकार खुले में ये सामान को रखा जा रहा है। जो प्याज है वो कटे हुए हैं, वो काफी देर से यहाँ पर कटे हुए रखे हुए हैं। सब चीज ओपन में है, ना किसी ने सिर के ऊपर सेफ्टी कवर पहन रखा है, जिसके कारण जो बाल वगैरह हैं वो इसमें खाने में गिरने की संभावना रहती है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो खाना बनाते समय जो उपयोग किया जाता है प्रोटोकॉल का, उसकी पालना नहीं होती। अब हम नीचे की तस्वीर देखेंगे जहाँ पर बैठ के लोगों को खाना खिलाया जाता है, वो तस्वीर आप देखिए। आपको शुरुआत में ऐसा लगा होगा कि ये केवल एक कोई ठेला है जहाँ पर इस तरह की ये खाना बन रहा है, लेकिन आप अंदर देखिए करीब 40 से 50 लोग वर्तमान में बैठे हुए थे और यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन जो गंदगी आप चारों तरफ देख सकते हो कि इसमें गंदगी का काफी वो है, लेकिन करीब 50 से 60 लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन बाहर जो खाना बन रहा है वो पूरी तरह ओपन में बन रहा है, ना किसी प्रकार का कोई उसमें कवर यूज किया जा रहा है। ये पानी देखिए, पानी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। एक पूरी गंदगी जो कपड़ा है उस पर ये देखो किस प्रकार की गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। और अभी ये कवर देखिए, ये पानी अंदर भी ये गंदा है। यानी जो पानी यदि गंदा होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी बीमारियों का आमंत्रण देते हैं। ये देखो यहाँ पर जो इनका जो गंदगी का आलम है, इसको पता नहीं शाम के वक्त एक बार सा हटाते होंगे
और उसको भी ठीक तरीके से साफ नहीं करते। सामने देखे तो दीवार ऐसे लग रही है जैसे कोई काफी दिनों पहले यहाँ पर सफाई की हो ऐसे में। और जो यहाँ पर सर्विस देने वाले वो भी पूरी प्रोटोकॉल में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में दौसा शहर के चाहे किसी प्रकार के स्ट्रीट फूड हो, होटल हो, ढाबे हो, वहाँ इस तरह की दृश्य देखने को मिलते हैं। हालांकि एक अच्छी बात ये रही है कि जो ऑयल का जो उपयोग में दिया जाता था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे फ्रेश ऑयल हो और मार्च 2027 तक उसकी वैलिडिटी है। ऐसे में ऑयल यहाँ पर सही नजर आया, लेकिन और जो आइटम थे वो ओपन में थे और जो कर्मचारी बना रहे हैं वो भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ना वो अपने सिर पर कोई कवर कर रखा है, ना मास्क लगा रखा है। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गंदगी के आलम के बीच दौसा शहर में फास्ट फूड बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो निश्चित रूप से लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार श्री गंगानगर की सरजमी पर खाने को लेकर के कितनी संजीदगी है और जितने भी फास्ट फूड और घर के बाहर खाना खिलाने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबे हैं वहां पर किस तरह के हालात है। क्योंकि जिला मुख्यालय और यहाँ के नेहरू पार्क के बाहर जितने भी स्ट्रीट फूड स्टॉल्स लगी हुई हैं वहां का न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ने रियलिटी चेक किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विद्यार्थी आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं, राहगीर आते हैं और रोजाना फास्ट फूड यहाँ पर खाते हैं। हमारी टीम को यहाँ पर मानसून में फैली गंदगी, खुले डस्टबिन, आसपास बिखरा कचरा भी देखा है। कई जगह पर खाद्य सामग्री गंदे माहौल में तैयार हो रही थी, परोसी जा रही थी और ऐसे हालात खाद्य सुरक्षा स्वच्छता मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। दूषित भोजन से और इसके संक्रमण के साथ ही फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बढ़ सकता है। आप भी देखिए हमने जो ग्राउंड जीरो पर देखा। हमारे बुजुर्गों ने हेल्थ को वेल्थ बताया है, यानी कि यदि आप स्वस्थ हो तो आपके पास सबसे बड़ी धन दौलत है और ये हेल्थ आती है आपके खाने से। और खाने से मिलने वाला पोषण ही आपको हेल्दी बनाता है, ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी। चूंकि इन दिनों श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में मानसून सक्रिय है, तो ऐसे में मानसून के दौरान हमें खान पान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर से स्ट्रीट फूड्स को लेकर। अभी हम फिलहाल श्री गंगानगर के नेहरू पार्क के बाहर ही मौजूद हैं, जहां काफी संख्या में स्ट्रीट फूड्स वेंडर्स होते हैं, जहां वे समोसे, कचौरी सहित अन्य छोले कुलचे और स्ट्रीट फूड्स लोगों को सर्व करते हैं। मैं आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि आप ये देखिए, नेहरू पार्क के ठीक बाहर हम इस समय मौजूद हैं और ये स्ट्रीट फूड्स वेंडर्स की काफी शॉप है, जहाँ पर आम लोगों के अलावा खासतौर से चूंकि ये कोचिंग एरिया है, तो कोचिंग एरिया में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रूटीन में अपना फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो छोले कुलचे हो, पेटीज हो, समोसा हो या कुलचा हो। इन सब का किस तरह का जायका रहता है, किस तरह से ये सावधानी बरतते हैं इसको बनाने में, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, यहाँ पर इन लोगों के द्वारा डस्टबिन रखा गया है और डस्टबिन के साथ साथ चूंकि लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं सिविक सेंस की कमी है, तो कचरा कहीं ना कहीं अभी भी आपको बाहर डस्टबिन के देखा जा सकता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डस्टबिन रखा हुआ है, हालांकि ये डस्टबिन में कचरा रखा हुआ है, लेकिन चूंकि डस्टबिन खुला हुआ है, कवर नहीं है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर मानसून और जब बारिश हो रही है तो मक्खियों के भिनभिनाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हम कुछ उपभोक्ताओं से जो खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊं तो ठीक ये नेहरू पार्क के कॉर्नर का बाहर वाला हिस्सा है, जहां पर काफी ज्यादा संख्या में कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि इन स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा डस्टबिन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बावजूद उसके आप यहाँ देखेंगे काफी ज्यादा कचरा है। ना केवल यहाँ पर कचरा है, बल्कि आप यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएं तो गार्डन के अंदर चूंकि बरसाती पानी जमा हो जाता है, तो उस पानी के सड़ने से और दुर्गंध की जो स्मेल आती है वो भी यहाँ के लोगों को अच्छा खासा परेशान करती हुई देखी जा सकती है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो ये वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रूटीन बेसिस पर अपने उपभोक्ताओं को स्ट्रीट फूड्स खिलाते हैं। हम कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के कुछ शॉपकीपर से बात कर लेते हैं। जी, आप साफ सफाई का कितना ध्यान रखते हो इस समय? साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखते सर। जैसे कि शाम को काम करके झाड़ू लगा देते हैं। अच्छा। कचरे वाला उठा के नहीं ले जाता, टलारी वाले। अच्छा। और कुलचा खा लेता, कहता उठा दूंगा, उठाता ही नहीं है। मतलब नगर परिषद वाले यहाँ से कचरा नहीं उठाते? हाँ जी, हाँ जी। जो टलारी पे रहता है वो कहता है उठा दूंगा, उठाता ही नहीं है। कुलचा खा के चला जाता है। अच्छा।
अच्छा, दूसरा आपने यहाँ डस्टबिन तो रखा हुआ है, लेकिन डस्टबिन आपका पूरा खुला हुआ है, उस पर मक्खियाँ मच्छर कीड़े भिनभिना रहे हैं, ये भी तो एक वजह है। मानते हैं इस बात को? सर तो डस्टबिन तो भरा है, लेकिन ग्राहक सब यूज नहीं करता ना, फिर अच्छा, देखता नहीं, उसमें अलग अलग फेंक देता है वो। अभी क्या बना रहे हैं आप? बर्गर बना रहे हैं। देखिए, अभी ये बर्गर बना रहे हैं, और अब बर्गर ये कुछ उपभोक्ताओं को खिलाएंगे भी, और प्रयास तो इनका ये रहता है कि साफ सफाई मेंटेन की जाए, लेकिन चूंकि मानसून का सीजन है, वातावरण में बहुत ज्यादा उमस है, तो मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने की भी आशंका रहती है। अच्छा, बेहतर नहीं होता कि यदि आप हाथ में ग्लव्स पहनते तो आप डायरेक्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाते इनके प्याज के खीरे के? ग्लव्स फेर नहीं सकते ना, अच्छा, तवा गर्म होता है, तवा गर्म होता है, चिपक जाएगा हाथ में। तो कुछ ग्लव्स वगैरह, दूसरे ग्लव्स जो गर्म ना चिपके, ऐसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसा तो पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। अच्छा, और सर पे यदि आप कैप लगा लेते तो कहीं खाद्य पदार्थों में कोई बाल ना गिर जाए, मिट्टी ना गिर जाए, इसका भी तो ध्यान रखा जा सकता है। सही है, सही है क्या? लगाया नहीं हमने। लगाया नहीं। अच्छा, कभी ग्राहकों ने आपको शिकायत करी इस विषय पर? नहीं की ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ग्राहकों ने भी शिकायत नहीं की। आप यहाँ रेगुलर आते हो? नहीं, आज ही है। आज ही आए हो। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रीट फूड मिल रहा है, बर्गर है, जो भी है, कैसा होगा? ठीक ही होगा वैसे। ठीक है, तभी आप खा रहे हैं, नहीं तो क्यों खाते हैं? आपको नहीं लग रहा है चारों तरफ जो गंदगी पड़ी हुई है, मक्खियाँ भी भिनभिनाई रही है ना, नहीं होना चाहिए? नहीं, वो तो ये बता ही रहे हैं ना कि नगर परिषद की दिक्कत है, उठा के नहीं ले जाते हैं। हाँ। उसका ये तो क्या कर सकते हैं, अब वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, फिर उनको ये उठाना चाहिए। हाँ, उनको उठाना चाहिए। बाकी आपको बतौर ग्राहक कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ, वैसे रेगुलर नहीं आता। अच्छा, अब जब आपके सामने ये बन के आ गया है आपका ऑर्डर, तो भी देखने में कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। साफ लग रहा है, कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, वाकई अपने अपने तर्क होते हैं, हम इनसे भी बात कर लें। हाँ जी, आप क्या बना रहे हो? ये 2 मिनट बाद आना, 2 मिनट बाद। बना क्या रहे हो, इसका नाम बता दो। अभी बाद में कहूँ, 2 मिनट बाद आना। देखिए, ये थोड़े से व्यस्त लग रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये चूंकि स्ट्रीट फूड है तो नेचुरली कि खुले में ही बनाया जाएगा, और हाथ में ग्लव्स ये कह रहे हैं कि साहब इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तवा गर्म होता है। तो निश्चित तौर पर इनकी भी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। हालांकि डस्टबिन यहाँ रखा हुआ है, डस्टबिन पूरी तरह से कवर नहीं है, गंदगी फैली हुई है, और इस गंदगी के बीच में ये स्ट्रीट फूड्स न केवल सर्व कर रहे हैं बल्कि लोगों को खिला भी रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर साफ सफाई का माहौल कैसा है? साफ सफाई का माहौल कैसा है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है? नहीं है। ये कह रहे हो आप? हाँ। अच्छा, क्यों ठीक नहीं है, क्या लगता है आपको? वो मुझे नहीं बता पाई, यहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। अच्छा, जब साफ सफाई नहीं है तो फिर आप कैसे खा पा रहे हैं इस चीज को? भूख लगी है, खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि जब हम इस गंदगी के बीच में खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे? नहीं, मैं यहाँ नहीं खाऊंगी गंदगी के बीच में, उधर जाके खाऊंगी। अच्छा, उधर साथ में जाके लेके जाएंगे। लेकिन आपको लगता है, एक मिनट, आपको लगता है कि ये साफ सफाई और बेहतर होनी चाहिए थी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना। ये तो मौसम भी खराब है, इस समय बरसात का मौसम है। बिल्कुल, देखिए, वाकई उपभोक्ताओं का मानना ये है कि यहाँ पर और ज्यादा साफ सफाई होनी चाहिए थी। हमने ऐसा नहीं कि स्टेट वेंडर से बात नहीं करनी चाहिए हो, इनका पक्ष नहीं जानना चाहो, जानने की कोशिश करिए, सबके पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन चूंकि इन दिनों मानसून का सीजन चल रहा है तो मानसून के दौरान खासतौर से स्ट्रीट वेंडर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखें, प्रिजर्व करके रखें, ताकि जो उपभोक्ता इसका कंज्यूम करेगा उसे किसी तरह की शारीरिक परेशानी ना हो। क्योंकि इन दिनों मानसून का सीजन है, वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, गंगानगर में तो ये काफी ज्यादा रहती है, तो ऐसे में जो खाद्य पदार्थ ऑलरेडी कुक करके रखे जाते हैं बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, उनमें कीटाणुओं के पनपने की आशंका बढ़ जाती है, और यदि इस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खाद्य पदार्थ कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से व्याधियां पैदा कर सकता है। तो ऐसे में न केवल स्ट्रीट वेंडर्स को समझदारी और आवश्यक सावधानी दिखाने की जरूरत है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सजग रहना चाहिए कि जहां वो खाना खा रहे हैं उससे पहले वे इस चीज को पुख्ता कर लें कि उनको दिया जाने वाला खाना साफ सुथरा है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि गंदगी के बीच में बन रहा हो। न्यूज 18 की ये मुहिम है कि न्यूज 18 भी अपने दर्शकों के साथ साथ वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स जो इस समय स्ट्रीट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको सावचेत करें, उनको अवेयर करें, ताकि हम अपनी हेल्थ को सुरक्षित रूप से रख सकें। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर।
और अब बात कर लेते हैं कोचिंग सिटी कोटा की, क्योंकि यहाँ पर देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं। काफ़ी चर्चित शहर है, लेकिन वल्लभ नगर के इलाके में सड़क पर जितने भी स्ट्रीट फूड पॉइंट्स हैं, वहाँ पर न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम पहुंची, रियलिटी चेक किया। इस दौरान ये दिखा कि जहाँ खाना तैयार हो रहा है चारों तरफ गंदगी है, गंदा पानी जमा हुआ है। फूड स्टॉल के ठीक पीछे पूरे इलाके का कचरा मलबा भी दिखाई दिया। स्वाद भले लोगों को यहां पर आने के लिए आकर्षित करता रहता हो, लेकिन इस तरह की अस्वच्छ परिस्थितियां संक्रमण का खतरा बढ़ाती हैं। आप भी देखिए क्या कुछ हमने देखा। सेहत के लिए पेट भरना जरूरी है, लेकिन उस भोजन से जो आप खाते हैं सेहत के लिए वो कितना सुरक्षित है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदा खाना या कहे खराब खाना जो क्वालिटी के पैमाने पर खरा नहीं है वो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, आपको बीमार कर सकता है। फिलहाल कोटा के वल्लभ नगर चौराहे पर हम खड़े हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर ऐसे फूड स्टॉल जो है वो लगते हैं। फास्ट फूड से लेकर के अलग अलग पानी पतासों के ठेले और अलग अलग फूड के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि सैंडविच से लेकर के अलग अलग जो फास्ट फूड है वो तैयार हो रहे हैं। ये मोमोज की प्लेट जो है वो सज रही है। इधर आप देखेंगे तो ये सैंडविच जो है वो यहाँ पर बन रहा है। आगे देखेंगे तो इस ठेले पर चाउमीन से लेकर के अलग अलग चीजें जो है वो बन रही है। लेकिन इन सब के बीच अब आगे आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो फिलहाल सवाल खड़ा कर देगी। देखिए आप किस तरह से यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है और ये लंबे समय तक भरा रहता है। ऐसे में यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो कितना होगा, किस हद तक होगा, समझा जा सकता है और समझना बहुत हद तक आसान है। ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। और यहीं पर आप देखिए कि ठेला लगा हुआ है, लोग यहीं पर बैठ करके खा भी रहे हैं, स्वाद का जो लुत्फ है वो भी उठा रहे हैं। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए पूरा की पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है। लेकिन एक और तस्वीर देखिए कि पीछे ये खाली जगह है, यहाँ पर किस तरह से गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, यानी कि चारों तरफ बैक्टीरिया और बस बैक्टीरिया का खतरा आपको नजर आएगा और यहाँ पर नजर आएंगे ये फूड स्टॉल, जहाँ पर खाने पीने के जो आइटम्स की अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर है। लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन सब कुछ खतरे के स्तर पर है, खतरे के पैमाने पर है। जो लोग यहाँ पर स्वाद का लुत्फ उठा रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। भैया, जो खा रहे हो आप वो कितना सुरक्षित आपको लगता है? क्योंकि इधर तो पानी भरा है, इधर गंदगी है और इन सबके बीच में बन रहा है और आप खा रहे हो। गंदगी तो बहुत है, हम भी कभी कभार आते हैं कोटा, लेकिन ये बीमार भी तो कर सकता है आपको। यस, पर हम कभी कभार खाते हैं, ज्यादातर ऐसे खाते हैं। आपको लगता है कि ये जो आप खा रहे हैं ये बैक्टीरिया इसके अंदर हो सकता है और ये फूड आपको बीमार बना सकता है? हाँ, आसपास की गंदगी को देखते हुए तो यही लगता है कि ये खाना सही नहीं है सेहत के लिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे उधर उस तरफ खाना चाहते थे, लेकिन उस तरफ ज्यादा भीड़ थी, इधर आ गए क्योंकि यहाँ गंदगी हो रही है। तो हमने सोचा कि फिलहाल कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, गंदगी कर सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भगवान भरोसे है सब, भगवान भरोसे सफाई व्यवस्था सारी। चलो, सफाई व्यवस्था भैया ने बताया कि भगवान भरोसे है। स्वाद कैसा लगा भैया? स्वाद तो अच्छा है, स्वाद अच्छा है, लेकिन हालात सफाई थोड़ा सा गंदगी है, इसको थोड़ा साफ करना चाहिए नगर निगम वालों को। क्या ही बोल, साफ करना चाहिए, नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, फूड डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग खा रहे हैं वो इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं, वो बीमार हो सकते हैं। जो यहाँ पर ये स्टॉल संचालक है उनसे भी बात करते हैं। क्या आप लोग यहाँ सफाई नहीं करते या नगर निगम वाले सफाई करने नहीं आते? करते हैं सर, हमारे पास 2-2 डस्टबिन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे पानी भरता है, अब इसका तो हम भी क्या करें। हमारे यहाँ पे तो देख लो आप, झाड़ू वगैरह सब लगाते हैं। इधर साइड में भी गंदगी है और पीछे भी गंदगी, पीछे तो कोई भी नहीं आता सर साफ करने के लिए। यहाँ पे तो हम खुद ही करते हैं साफ। हमेशा ऐसे ही पानी भरा, ऐसा ही पानी भरा रहता है यहाँ पे, कितनी बार पानी क्या? तो देखिए आप, यहाँ पर लोग स्वाद का जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं, लेकिन ये स्वाद इन्हें बीमार कर सकता है, बहुत बीमार। देखिए अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये सिचुएशन आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ये हालात जो है वो लोगों को जो यहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं, फास्ट फूड का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं और अपने टेस्ट के लिए आते हैं, उन्हें ये फूड बीमार कर सकता है, उन्हें अस्पताल पहुंचा सकता है, उनकी सेहत बिगाड़ सकता है।
हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। तो स्वस्थ रहने के लिए जितना बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है उतनी ही ज़रूरत है अच्छा खाएं और अच्छी परिस्थितियों में खाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, सजग रहेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर, म्हारो राजस्थान। नमस्कार।